चलिए बच्चों, तो पिछले क्लास में स्क्वायर मैट्रिक्स तक की सारी बातें हमने आपको बता चुकी थी। आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक डील करने वाले हैं वो टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स और उसके आगे के टाइप्स। तो सबसे पहले तो हम आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को खत्म करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म करने के बाद हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे आएंगे, फिर मैट्रिसेस की एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मैट्रिसेस को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं ये हम सीखेंगे। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू कर देते हैं बच्चों आज के क्लास को। अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहला हमारा जो आज का मैट्रिक्स आता है जिसको हम लोग को ध्यान से समझना है बच्चों, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, किसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे आपको एक बात तो ध्यान रख ही लेना है कि वही मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं कि वो डायगोनल में बदल जाए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी वो डायगोनल कहला सकता है, अगर वो स्क्वायर नहीं है तो हम उसको डायगोनल नहीं कहेंगे। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ, अगर, क्या कंडीशन है सर? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट, इसका सारा एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ इट इज जीरो। क्या हो जाए मेरे प्यारे बाल को? जीरो हो जाए। लेकिन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल, एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अब खूब बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि हम क्या बताना चाहते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स की। तो देखिए, कहा जाता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑल द एलिमेंट्स, सारा का सारा जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वो जीरो हो जाना चाहिए, सारा एलिमेंट जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, हम एक 2 गुने 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे A11, A12 है ना, A21 और यहां हो जाएगा A22। ये 2 गुने 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप सभी को समझ आ रही है बातें? अगर बच्चों इस चीज पे ध्यान दो तो ये वाला जो सेक्शन है ना, इस एलिमेंट को कहते हैं लीडिंग डायगोनल। आ रही है ना बात समझ में? इसको हम लोग क्या कहेंगे? लीडिंग डायगोनल कहेंगे। उसी तरह से अगर एक 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हम ले लें, मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया, एग्जाम्पल 2, जो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स था। आओ ले लेते हैं 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल, A11, A12, A13, उसके बाद A21, फिर A22 और फिर A23, उसके बाद A31, उसके बाद A32 और उसके बाद A33। हमने ये ले लिया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि सर ये बताओ इसके अंदर लीडिंग डायगोनल कौन है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन हमारा लीडिंग डायगोनल है। एकदम सिंपल तरीके से समझ जाएंगे। ये सेक्शन क्या है बच्चों? लीडिंग डायगोनल। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ लीडिंग डायगोनल वाले को छोड़ दो, उसको मत बदलो। आपको बदलना किसको है? इसको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उन सब को जीरो कर देना है, उन सब को जीरो कर देना है। यानी सर अगर हम इसको जीरो कर देते हैं और इसको भी जीरो कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। उसी प्रकार से सर इसको जीरो कर दीजिए, 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 इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखो, इसी चीज को मैथ्स में टेक्निकली लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो कहा जाता है कि एक मैट्रिक्स है A,
जिसको हम लिख सकते हैं Aij, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो n क्रॉस n। अब अगर इसको डायगोनल बनाना है तो दो कंडीशन है। Aij जो है, इसका जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब i और j बराबर नहीं है। और इस Aij का एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए जब i और j बराबर है। जैसे देखो यहां पे i और j बराबर है 1 1 2 2 3 3, तो ये लीडिंग डायगोनल हो जाता है। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को 0 नहीं करना है। और जहां जहां ij बराबर नहीं है, जैसे यहां पे ij बराबर नहीं है, यहां पे i और j बराबर नहीं है, यहां पे i और j बराबर नहीं है, तो उस जगह पे आप वैल्यू क्या कर दो? 0 कर दो। तो ये कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो मैट्रिक्स होगा, हम बच्चों उसको डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। आई होप आप डायगोनल मैट्रिक्स समझ चुके होंगे। आप इसको पॉज करें और पॉज करके अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलिए फटाक से बच्चों पॉज करके नोट डाउन कर लेते हैं। अब आपकी वीडियो बच्चों रेगुलर आएगी, है ना। असल में थोड़ा सा मेरे दांत में प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, दर्द हो रहा था, तो मैं सही ढंग से बोल नहीं पा रहा था और अच्छे से रिकॉर्ड बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था मैं, है ना। एंड अब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी, अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे अपना, जो आज का दूसरा टाइप है। अगर आपको ध्यान हो तो आपका आज का दूसरा टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स। खूब बढ़िया से जरा स्केलर मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं, खूब अच्छे समझते हैं। कहता है सर कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा इसका नाम ले लेते हैं A बराबर Aij। स्क्वायर है तो m क्रॉस m ही होगा, है ना, ये बात तो क्लियर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस m इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। हम इसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इफ क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन Aij का वैल्यू 0 हो जाए। Aij मतलब वो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, इसका मतलब है एलिमेंट्स 0 हो जाए फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। मतलब अगर i और j बराबर नहीं है तो वो सारे के सारे 0 कर दो। हम कहे ठीक। दूसरा कंडीशन बताओ। दूसरा कंडीशन कहता है कि Aij की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, कोई कांस्टेंट हो जाए, c कांस्टेंट 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट हो जाए फॉर ऑल i बराबर j, सारे i और j के बराबर के लिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे c 0 नहीं होना चाहिए। जो 0 भी तो एक कांस्टेंट है, तो वो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देने वाली बात है। देखो बच्चों, ये टेक्निकल पॉइंट आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इस बार तो मैंने तुम लोग को बताया भी कि क्लास 12th का जो पेपर होने वाला है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है। 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है आपकी कैपेबिलिटी पे बेस्ड, आपको एक नया सिचुएशन प्रोवाइड किया जाएगा और उस नए सिचुएशंस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप उसको टैकल नहीं करने के लायक रहोगे तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो इस बात को बड़े ध्यान से दिमाग में बैठा के रखो। और ये स्केलर मैट्रिक्स है, Aij 0 है, Aij c है, जहां पे c आपका 0 के बराबर नहीं है। अब इस कंडीशन को हमने जरा फ्रेम करके देख लेना है। आ जाओ जरा हम एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं जो 3x3 का है, ठीक है। जैसे देखो A11 A12 A13 है ना बच्चों, फिर A21 फिर A22 आ गया और उसके बाद A23 आ गया, इसके बाद आ गया A31 A32 और लास्टली A33 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर हम चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स बदल के स्केलर मैट्रिक्स हो जाए, क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स हो जाए, तो सबसे पहले तो हमको उन सब एलिमेंट को 0 कर देना है जहां पर i और j बराबर नहीं है। तो देखो तो यहां पे बराबर है क्या? हाँ सर यहां पे तो बराबर है, लेकिन यहां बराबर नहीं है तो 0 कर दो, यहां भी बराबर नहीं है 0 कर दो, यहां भी बराबर नहीं है 0 कर दो, लेकिन सर यहां बराबर है तो इसको लिख दो, यहां भी बराबर नहीं है 0 कर दो, यहां भी 0, यहां भी 0, लेकिन यहां पे हो जाएगा 3,3।
तो जितने में आई और जे बराबर नहीं थे, हमने उन सभी एलिमेंट्स को बच्चों क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई, पहला कंडीशन हमने कर दिया। अभी भी ये स्केलर नहीं बना है, अभी भी इसको स्केलर बनने के लिए एक और जंप मारने की जरूरत है। वो क्या है कि जितने में आई और जे बराबर है उसको कोई कांस्टेंट संख्या से डिनोट कर दो। यानी हम कहेंगे कि चलो मान लेते हैं 5, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये। तो अब ये जो मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर तुम थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। बट कंडीशन क्या हो गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये सब अलग अलग हो सकते थे, जैसे ये 5 6 7 हो सकता था, लेकिन अगर उसी में हम डायगोनल में ही इन सभी को एक समान लिख दें, 5 5 5 लिख दें, तो वही मैट्रिक्स कन्वर्ट होके हो जाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो काफी आसान सा टॉपिक है। किसी मैट्रिक्स को स्केलर होने के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल करने होते हैं। जब आप इन दोनों कंडीशन को सही ढंग से फुलफिल करेंगे तो आपको ये वाली सिस्टम मिल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? बहुत बड़ी चीज मैं नहीं बता रहा हूं, बस एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ो, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपको इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन दे दे, ठीक है? तो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो मैंने असाइनमेंट दिया है, अगर आप वो असाइनमेंट ITF का नहीं सॉल्व कर रहे हो तो मेरे भाई फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं जेन्युइन ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हारे घर आकर तो हम पढ़ाएंगे नहीं। हम बहुत कर सकते हैं तो हम आपको लाइव डाउट दे सकते हैं, हम ये पढ़ा सकते हैं। पढ़ना आपको है बच्चों, और ढंग से पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है? चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, उतार लो। चलो पॉज करो, पॉज करके फटाक से इसको उतार लेंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद बाबू एक अलग मैट्रिक्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही होता है, बहुत सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा चेंज की वजह से उसका नाम रख दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइए जरा आज हम अपने तीसरे मैट्रिक्स को गौर से समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? जरा देखें सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। फिर वही कहानी, एकदम सिंपल। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be identity, is said to be identity matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे इफ, है ना, अगर वो दो कंडीशंस को फुलफिल करे। और वो दो कंडीशंस क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला कंडीशन है कि उसका जो एलिमेंट है Aij वो 0 हो जाए। लेकिन किसके लिए? तो सारे वैसे i के लिए जो j के बराबर नहीं है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि Aij की वैल्यू 1 हो जाए वैसे सारे i के लिए जहां पे j बराबर है। अच्छा, तो जहां जहां बराबर है यानी लीडिंग डायगोनल वाले में 1 हो जाए, और जो लीडिंग डायगोनल नहीं है वो सब 0 हो जाए। जैसे देखो, फिर हम एक 3x3 का क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स डिजाइन कर रहे हैं जो जनरल मैट्रिक्स है, A11, A12 और A13। उसके बाद A21, A22 और A23। उसके बाद A31, देन इट्स A32 एंड देन इट्स A33। आपने बड़े अच्छे से एक मैट्रिक्स जनरेट कर लिया, डिजाइन कर लिया। अब अगर आप गौर से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला काम है उन सभी को 0 कर देना जहां पे i और j बराबर नहीं है। यानी सर यहाँ पे तो A11 होगा लेकिन ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो दोनों को 0 कर दो। फिर सर ये और ये 0 हो जाएगा और बीच में A22 हो जाएगा, हम कहें वेरी गुड। फिर सर ये दोनों 0 हो जाएंगे, हम कहें हाँ, और फिर लास्ट में A33 हो जाएगा। अब जहां पे i और j बराबर है, जिसको हम लोग लीडिंग डायगोनल कहते हैं, आप क्या करेंगे, आप उस जगह पे 1 प्लेस कर देंगे, सिर्फ 1 और कुछ नहीं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब ये जो बना बच्चे, इसको कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं? तो i यहां पे कितने का है, 3x3 का है, तो इसको लिखेंगे I3।
कहीं पे भी I3 लिखा दिख जाए समझ जाना कि ओ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है, जिसका कितने का ऑर्डर है 3 into 3 का। अगर मान लो तुमसे कहीं दिखा हुआ मिल जाए I2, आप I2 को क्या कहेंगे, एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 गुने 2, ठीक है। अगर आपको मिलता है कहीं पे I4 यानी एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 4 into 4, यानी कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। IN से I बताता है कि वो आइडेंटिटी है और N उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताता है। तो आई होप आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, ये भी उतार लेंगे है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उतार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉज करें और इसको उतार लें। चलिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी काम हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद किस चीज पे आ जाए बच्चों, तो नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स, है ना। अगला जो समझना है बच्चों वो हम लोग को समझना है 4th नंबर, जिसको हम लोगों ने कहा है नल मैट्रिक्स, या फिर इसका एक और नाम है मेरे प्यारे बच्चों, नल मैट्रिक्स के अलावा एक और नाम है, इसको कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स, है ना। नल मैट्रिक्स कह लो या फिर जीरो मैट्रिक्स कह लो। बहुत ही आसान सी चीज़ है, अगर मैं ना भी समझाऊं तो बहुत बच्चे अपने ही से पढ़ के समझ सकते हैं, इतना आसान कुछ चीज़ है ये। क्या है, कहता है अ मैट्रिक्स इज said to be null matrix और zero matrix, है ना, if its all elements are zero, if its all elements are zero, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए, ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी जीरो, हर एक एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये देखो 0 0 0 0, ये एक एग्जांपल हो गया आपके नल मैट्रिक्स का। उसी तरह एक और एग्जांपल देखें बच्चों, चलो देख लेते हैं, 0 0 0 0 0 0, ये भी आपका एक नल मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, मतलब नल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, एकदम सही पकड़े हो, जरूरी नहीं है कि वही मैट्रिक्स नल होगा जो स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा तो भी नल है, स्क्वायर नहीं है तो भी नल है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन होनी चाहिए कि उसके सब एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। तो बात काफी अच्छा था, है ना। चलो इसको समझ लो, उतार लो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो थोड़ा सा हम इसमें इंक भर ले, है ना। चलो चलिए बच्चों, आई होप आप इसको बढ़िया से पॉज करके उतार लिए होंगे। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नल मैट्रिक्स के बाद जो अगला मैट्रिक्स बचा, सेकंड लास्ट मैट्रिक्स हमारा, हम उसको डिस्कस करते हैं। सर क्या है हमारा सेकंड लास्ट मैट्रिक्स? तो देखिए बच्चों, हमारा सेकंड लास्ट मैट्रिक्स है, यानी आज का 5वां नंबर, वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो हमारा 5वां मैट्रिक्स है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। खूब गौर से इस बात को समझेंगे तो आपको काफी बेहतर फायदा होगा। क्या है सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? तो कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एकदम ध्यान से समझिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be upper triangular मैट्रिक्स, है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? इफ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स सेड टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ उसका ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाए, सारा का सारा एलिमेंट्स जीरो हो जाए। किसके लिए? फॉर ऑल आई जो जे से बड़ा है।
अगर ऐसा कोई आपको एलिमेंट मिले जिसमें आई जे से बड़ा है तो उस कंडीशन में वो जीरो कर दोगे तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। एक 3x3 का जनरल मैट्रिक्स मैं बनाता हूं, A11, A12 और A13। फिर हमने बनाया A21, A22, A23, फिर हमने बनाया A31, फिर हमने बनाया A32 और लास्टली हमने बना दिया A3 और 3। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि हमको उन्हीं एलिमेंट्स को जीरो करना है, उन्हीं एलिमेंट्स को जीरो करना है जिसमें कि I बड़ा है J से, यानी सर पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है, उसको जीरो कर देना है। सर यहां तो बराबर है, पहला वाला I है, दूसरा वाला J है, I भी 1 J भी 1 तो बराबर है, तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सेम रखेंगे। सर यहाँ तो छोटा है सर, I 1 है और J 2 है, तो 1 तो 2 से छोटा है, तो ये तो छोटा वाला केस आ गया, तो इसको भी नहीं बदलेंगे, इसको भी 1 2 रहने देंगे, इसको भी 1 3 कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम इस वाले पे आएंगे 2 1 पे, पता चलेगा कि यहाँ I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो 2 तो बड़ा हो गया ना J से, 2 तो 1 से बड़ा हो गया, तो इसको 0 कर दो। फिर A22 में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बराबर है, और A23 में तो खैर छोटा ही है। फिर A31 0 कर सकते हैं, 32 0 कर सकते हैं, और 33 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ऐसा जो एक आपके पास बन के आएगा, अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है मेरे भाई, इन सब की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे देखो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 0 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 0 0 6 ले लो, ये इस टाइप का। अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप नॉन जीरो को एक साथ रखो तो ये एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ अ मैट्रिक्स टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? अ वेरी सिंपल वन, ऑल दोज एलिमेंट्स विल इक्वल टू 0 in which the I is greater than J. All those aij will be 0 in which I is greater than J. बस यही सिंपल सा कंडीशन है, एंड यह ध्यान रखेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसी में हम एक और मैट्रिक्स आपको बताने वाले हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये साइन बस पलट जाता है। ठीक, हम अभी करके दिखाएंगे, इसको उतार लो, पॉज करके उतारो, फिर हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं बच्चों। हाँ भैया, मैं यहीं पे कुछ चेंजेस कर दे रहा हूं, सारी चीजें यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगी, आ जाओ, मिटाने की जरूरत नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ आई इज लेस देन ए स्क्वायर इज साइड पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऐसा हो जाए तो अब कंडीशन ये आएगी कि हम लोग इन सब प्लेसेस को जीरो नहीं करेंगे, है ना, हम लोग इन सब प्लेसेस को जीरो नहीं करेंगे, अब कुछ और जीरो होगा। अब देखो, अब हमको उसको जीरो करना है जिसमें आई छोटा है ना, तो छोटे वाले को जीरो करना है। तो बताओ ये वाला जीरो होगा? नहीं सर, ये तो बराबर है सर, लेकिन ये जीरो हो जाएगा बिकॉज ये 1 2 है तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ 2 1 नहीं होगा सर, 2 2 नहीं होगा सर, लेकिन 2 3 हो जाएगा सर, 3 1 कभी नहीं सर, 3 2 कभी नहीं, और 3 3 कभी नहीं होगा क्योंकि सब बड़ा है ना। तो इस सिचुएशन में देखो, नीचे की तरफ एक ट्रायंगल आप बना लेते हैं, तो इसको कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अपर ट्रायंगुलर में आई बड़ा होता है जैसे, और लोअर ट्रायंगुलर में जे बड़ा होता है, आई छोटा होता है जैसे, सिंपल। तो ये दो टॉपिक था। लास्ट आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो गया। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे हम लोग आएंगे और तब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इतना उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो फटाफट उतार लो बच्चों। वैसे तुम लोग को बहुत दिन छुट्टी मिल गया। अरे हाँ यार, आज तो ईद है भाई, हैप्पी ईद टू ऑल माय मुस्लिम स्टूडेंट्स। सारे मेरे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उन सबको हैप्पी ईद बच्चों। बढ़िया से अपना ईद मनाओ, मस्ती से घूमो फिरो, खाओ पियो, आज आपके दिन है। बस ध्यान रखना कि कोरोना आपको ना हो, बिकॉज आप बहुत कीमती हैं हमारे लिए और हमारे देश के लिए, और सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा के लिए, ठीक है। तो आपकी कीमत कोई लगा नहीं सकता है, आप जितने कीमती हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आखिर दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है? एकदम सिंपल सी बात है बाबू, दो मैट्रिक्स ले लो और दो मैट्रिक्स को बराबर करना है, तो कब बराबर होगा? तो समझो बात को, लिखते हैं। इफ ए एम क्रॉस एन एंड बी, दो मैट्रिक्स है, ए एम क्रॉस एन और बी आर क्रॉस एस आर टू इक्वल मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? टू इक्वल मैट्रिक्स, बराबर मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो क्या क्या हो सकता है? देन
हम क्या क्या कह सकते हैं? सबसे पहली चीज हम कहेंगे कि हमारा जो ये m है, यानी ये जो रो है, नंबर ऑफ रो a का, वो नंबर ऑफ रो ऑफ b के बराबर होना चाहिए। जितना a के अंदर रो है उतना ही b के अंदर रो होना चाहिए। उसी तरह से जितना a के अंदर कॉलम है b के अंदर भी उतना ही कॉलम होना चाहिए। उसके बाद हम तीसरा एक और चीज लिखेंगे कि aij जो एलिमेंट है a का, वो bij एलिमेंट है b के बराबर हो जाना चाहिए। तब हम कहते हैं कि हमारा a और b मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जैसे समझने की कोशिश करो, हम एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए हमने a ले लिया 2 1 3 4 और हमने b ले लिया मेरे प्यारे बच्चों 2 1 3 4 5 और 6, ये ले लिया। मेरे भाई इसमें रो की संख्या बराबर है। यहां पे क्या है? नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, रोज की संख्या बराबर है, बट नंबर ऑफ कॉलम आर डिफरेंट, कॉलम की संख्या अलग है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे सर, कभी इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रो तो बराबर है लेकिन कॉलम अलग है, और कंडीशन कहता है कि रो की भी संख्या बराबर होनी चाहिए और कॉलम की भी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4, ये हमारा a हो गया, और हमने एक b ले लिया 6 7 8 9। तो सर ये दोनों बराबर है कि नहीं? आओ चेक कर ले। सर इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो बराबर है सर, है ना। अगर हम बात करें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बोथ आर इक्वल। क्या है बच्चों? दोनों इक्वल है। लेकिन फिर भी ये तुम्हारे इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका एलिमेंट्स अलग अलग है। यहां वाला एलिमेंट इसके बराबर नहीं है, वो 1 है, ये 6 है, तो ये भी फिर भी ये इक्वल नहीं होंगे। तो सर इक्वल होने का क्या क्राइटेरिया है? एकदम सिंपल क्राइटेरिया है बाबू। a बराबर मान लो लिखा हुआ है a11 a12 a21 और a22, तो ठीक। और b बराबर मान लो लिखा हुआ है b11 b12 b21 और b22। तो ये a और b तभी बराबर हो सकते हैं, खूब बढ़िया से यहां समझिएगा, a और b तभी बराबर हो सकते हैं जब बताओ a का कितना ऑर्डर है 2 गुने 2 और b का कितना ऑर्डर है 2 गुने 2, दोनों का ऑर्डर सेम हो, पहला कंडीशन। दूसरा, उनके एलिमेंट भी सेम हो, यानी a11 सेम हो b11 के, a11 b11 के। फिर बताओ उसी तरह से a12 सेम हो b12 के, उसी तरह से a21 सेम हो b21 के, और लास्ट में a22 सेम हो b22 के। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो जाके ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और नहीं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो किसी दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए ये 3 क्राइटेरियाज हैं जिसको उनको फॉलो करना होता है। अगर वो कर लिए तो बराबर है, नहीं किए तो नहीं बराबर है। अब समझ में आ चुका, इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए। उसके बाद उतारने के बाद थोड़ा सा पॉज कर लो, 10 मिनट का गैप लो। उस 10 मिनट में मैंने जितना पढ़ाया है ना, फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू दिस लेक्चर, उसको जरा एक बार अपने कॉपी में रिवाइज कर लो, है ना। और रिवाइज करके अब हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। हम तो क्वेश्चन इंस्टेंटली करवाते जाएंगे, बट आपका काम है कि जब हम क्वेश्चन लिखें तो जरा पॉज करके 2 मिनट अपने से ट्राई करो, और उसके बाद फिर जब ना बने तब हमारे क्वेश्चंस को समझो कि कैसे बताया गया। बिकॉज अब आपको थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा और ईमानदारी लानी पड़ेगी। वैसे तुम लोग अच्छे बच्चे हो, ईमानदार हो, बट फिर भी, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको लेके आगे बढ़ जाते हैं। इसको पॉज करके पहले उतार लें और फिर 10 मिनट का गैप लेके आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने यहां तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं बच्चों, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ छोटे क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस ये सब करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको लेके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे है। क्या कहता है? कहता है कि इफ अगर x माइनस वाई, फिर है 2x प्लस जेड, फिर है मेरे प्यारे बच्चों 2x माइनस वाई, एंड देन है 3z प्लस w। अगर ये बराबर है किस चीज के? -1 5 0 और 13 के, इसके बराबर है। तो आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है, फाइंड x, y, z, 0। अगर ये बराबर है तो आपको ये फाइंड करना है।
हाउ इजी, कितना इजी है, देखो कितना बढ़िया। सर अगर ये बराबर है तो गारंटेड x माइनस वाई माइनस 1 के बराबर और 2x माइनस वाई 0 के बराबर। यहां से दोनों को इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस, यहां भी माइनस, ये खत्म, यहां माइनस x आया, यहां माइनस 1 हो गया। सर x की वैल्यू 1 निकल गई ना, x की वैल्यू 1। कितना आसान क्वेश्चन था सर, पहला काम तो हो गया। अब इस पे आते हैं, अगर बराबर है तो 2x प्लस जेड 5 होगा, x की वैल्यू 1 निकाल के रखे हैं तो 2 इंटू 1 प्लस जेड 5 होगा, तो z की वैल्यू 3 हो जाएगी, z भी निकल गया। चलो इस पे आते हैं, 3z प्लस w 13 होगा, z की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 प्लस w 13 होगा, तो w की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9 यानी 4, तो ये 4 आ जाएगा। सर y भी तो निकालना है सर, तो आओ y निकालते हैं। 2x माइनस वाई 0 है, इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस वाई 0, तो y की वैल्यू 2। तो भैया अगर आंसर पूछो तो x1 y2 z3 और w 4, तो 1 2 3 4 हमारा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, इक्वालिटी पे बेस्ड है। दो गो मैट्रिक्स को इक्वल कर देगा और इक्वल करके बोलेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कोई खौफनाक क्वेश्चन आपको दे दिए, ठीक है। तो चलो इसके बाद का क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद जब नहीं बनेगा आपसे तब आप मेरे सॉल्यूशन को समझेंगे। हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से है। आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि इफ अगर x प्लस 3 फिर है 2y प्लस एक्स और उसके बाद है z माइनस 1 और उसके बाद है 4a माइनस 6, ये बराबर है किस चीज के बराबर है, तो ये बराबर है 0 माइनस 7 3 और 2a, 0 माइनस 7 3 और 2a के बराबर है। तो आपको सबकी वैल्यू निकालनी है, या आपको फाइंड करना है, x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, z फाइंड करना है और साथ साथ a भी फाइंड करना है। इतनी चीजें आपको फाइंड करनी है, सिंपल है। आ जाओ एक एक करके सॉल्व करते हैं। सर अगर बराबर है तो x प्लस 3 0, तो x की वैल्यू तो यहीं से मिल गई हमको -3। नेक्स्ट आओ, अगर बराबर है तो 2y प्लस एक्स माइनस 7 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं सर। x की वैल्यू -3 मिली है तो 2y माइनस 3 माइनस 7 के बराबर, तो यहां से 2y की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस 3 यानी -4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आपको बड़े बढ़िया समझ आ गया होगा। तो x और y तो निकल गया। नेक्स्ट आओ, z माइनस 1 3 के बराबर, तो z की वैल्यू 4, ये भी निकल गया। और लास्टली a चाहिए, तो 4a माइनस 6a 2 के बराबर, तो यहां से 2a की वैल्यू 6 हो गई, तो a की वैल्यू 3 आ गया। एकदम सिंपल, सारे बॉक्स वाले आपके आंसर हो गए। कितना आसान क्वेश्चन था। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ऐसा ही क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बाउंडर वाली बात नहीं है। चलो और थोड़ा सा क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फटाक से इसको उतार लेंगे पॉज करके। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा माइंड लॉजिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। कोई मैट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें 12 एलिमेंट्स हैं। अब पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव, उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, जो उसके ऑर्डर होंगे ना पॉसिबल ऑर्डर, वो क्या क्या बन सकते हैं। मतलब सर आप कहना चाहते हो कि आपके पास 12 गो एलिमेंट है और उसको आप कितने ढंग से सजा सकते हो कॉलम और रो में, जितने ढंग से आप उसको कॉलम और रो में सजाओगे उतने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो मेरे भाई 12 को तुम तोड़ना शुरू करो। 12 एलिमेंट्स को 1 गुने 12 लिखा जा सकता है, तो एक तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 रो और 12 ये हमारा एक ऑर्डर हो जाएगा 1 गुने 12 वाला, है ना। उसी तरह सर इसको 2 गुने 6 भी तो लिख सकते हैं, तो एक ये भी बन गया। सर उसी तरह से इसको हम 3 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं, हाँ एक ये भी बन गया। उसी तरह से सर अगर हम चाहें तो इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 से होगा नहीं तो 6 इंटू 2 लिख सकते हैं,
6 इंटू 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10, 11, फिर 12 गुने 1 लिख सकते हैं। तो टोटल इतने ही प्रकार के तो ऑर्डर बन सकते हैं। अगर ये एक मैट्रिक्स बनेगा तो एक मैट्रिक्स बनेगा 1 गुना 12 वाला, मतलब 1 गो रो 12 गो कॉलम। इसके लिए एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 2 रो होंगे 6 कॉलम होंगे। इसके लिए बनेगा सर 3 रो होंगे 4 कॉलम होंगे। फिर यही उल्टा आएगा तो A 4 इंटू 3 हो जाएगा, ये A 6 इंटू 2 हो जाएगा, और ये A हमारा 12 गुने A। तो कुल कितने ऑर्डर बन गए वही पूछ रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो ऑर्डर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बनेंगे 6 ऑर्डर्स हमारे बन जाएंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन था, बस माइंड लगा के आपको सॉल्व आउट कर लेना था। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे ये सब हलवा हलवा क्वेश्चन है ना, मैट्रिसेस चैप्टर ही हलवा है। अगर तुम स्टार्टिंग से बढ़िया समझ रहे हो ना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मैट्रिसेस, एकदम आसान चैप्टर है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या कहता है। दूसरा कहता है कि इफ ए बराबर AIJ इज अ मैट्रिक्स, है ना, ये एक मैट्रिक्स है जो कैसे दिया जा रहा है, गिवन बाय यहां पे मैट्रिक्स दे दिया गया है। क्या है मैट्रिक्स, जरा मैं लिख लूं, 4 - 2 4 - 2 1, 3। नेक्स्ट क्या है बच्चों 5 7 एंड देन 9 6, देन क्या है 21 15, देन इट्स 18, देन इट्स -25, ये है। अब आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर लिखेंगे आप, राइट द ऑर्डर ऑफ ए। उसके बाद दूसरा लिख रहा है फाइंड द एलिमेंट्स, कौन कौन सा, A24 A34। और तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है सो दैट, आपको सो भी करना है। 3 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों इस छोटे से क्वेश्चन में। सो दैट कि A32 जो है वो बराबर हो जाएगा A23 प्लस A24 के, 23 प्लस 24 के। चलो आ जाओ एक एक करके देखते हैं। सर सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ। मेरे भैया ऑर्डर बताने में तो हम लोग जबरदस्त माहिर हैं। कै गो रो है 3 गो, कै गो कॉलम है 4 गो, तो ऑर्डर हो गया 3 × 4, पहला क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट आते हैं, एलिमेंट चुनना है सर। अच्छा पहला एलिमेंट बताओ 2, 4, ओके। दूसरा रो चौथा कॉलम, सर दूसरा रो चौथा कॉलम यहां कटा यानी 6। ठीक सर, बन गया सर, वेरी गुड वेरी गुड सर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है क्या सर, A34 बताओ। कोई नहीं, तीसरा रो चौथा कॉलम हमारे -25 हो जाएगा। हम कह बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सर सो करने पे आते हैं, तो बताओ A32 की वैल्यू क्या है, तीसरा रो दूसरा कॉलम 15 है, बहुत बढ़िया। सर A23 की वैल्यू क्या है, हमने कहा दूसरा रो तीसरा कॉलम 9 है, और A24 की वैल्यू क्या है 6 है। देखो तो अगर इसको लिखोगे तो A32 की वैल्यू A23 प्लस A24 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि इधर तो 15 है, इधर 9 + 6 यानी 15 बराबर 15। सो हो गया, वेरीफाई हो गया। कौन सा बहुत बड़ा बात था, समझ गए बात को। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको पहले एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, इसको उतारेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है बच्चों। चलो देखो बच्चों, हम एक बात तुम लोगों को बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो। आप लोग ऑनलाइन स्टडी को सबसे बड़ी बात है हल्के में ना लें, समझिए मेरी बात को। देखो होता है ना, अगर आप समाज के साथ परिवर्तन नहीं करेंगे ना, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आप समाज में पीछे छूट जाएंगे। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अदरवाइज आप पीछे छूट जाओगे, कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाओगे। इस बात को समझने की कोशिश करो, है ना। आप ये सोचेंगे कि आपकी एग्जाम पता नहीं 12th क्लास में कब होगी, कैसे होगी, वो सब तो बात एकदम डिफरेंट है। आप ये सोचोगे कि जब लॉकडाउन हटेगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तुम खुद सोचो मेरे भाई कि 12th क्लास की इतनी बड़ी सिलेबस है, कोई छोटा मोटा सिलेबस तो है नहीं। और अगर कोई टीचर, या फिर मैं अपनी ही बात करूं, मैं किसी और टीचर की क्यों बात करूं, मैं अपनी ही अगर बात करूं कि मैं ही पढ़ाऊं अगर उन चैप्टर्स को फिर से, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे कितना समय लगेगा। अगर मैं कम समय में पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट मैं तुम्हारे साथ और अपने साथ दोनों के साथ धोखा कर रहा हूं। कुछ चीज़ें होंगी जो मैं उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, फटाफट बढ़ा दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, रेगुलर तौर पे कर रहे हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश है मेरे प्यारे बच्चों कि हम तुम लोगों को एकदम बढ़िया से समझाएं,
रोज़ नया नया हम दिमाग में अपनी चीज़ें सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से आपको थोड़ा और बेहतर किया जाए। बस आप मेरे साथ रेगुलर तौर पे लगे रहिए। आरडी शर्मा और आपकी जो असाइनमेंट आपको दी गई है उस दोनों ही असाइनमेंट को आप बनाते रहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ दिक्कत आए आप मेरे से पूछिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने लाइव क्लास भी डाल रखा है, अभी कुछ दिन से बंद है, आज भी लाइव क्लास बंद रहेगा बिकॉज ईद है, तो बहुत बच्चे उसमें बिजी रहेंगे तो वो अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछ पाएंगे। कल से हम लोग अपने लाइव क्लास को फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? थर्ड क्वेश्चन है हमें कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। आपको एक 2x2 का बच्चों मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें A बराबर है aij, है ना, A बराबर aij है और इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? तो whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई कैसे दिया हुआ है? गिवन बाई aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, बहुत बेहतरीन और आसान क्वेश्चन। आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो सबसे पहला है कि आप एक 2x2 का जनरल मैट्रिक्स बनाओ। तो अगर एक 2x2 का जनरल मैट्रिक्स बनाओगे तो कैसे बनेगा? a11, a12, a21 और a22। ये आपका 2x2 का एक जनरल मैट्रिक्स बन गया। इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जनरल मैट्रिक्स बनाने के बाद इस पे आगे का प्रोसेस करेंगे। अब बताओ, अगर ai, j है तो कंडीशन है कि i में 2j को जोड़ो, बाई 2 करो और ऊपर वाले का स्क्वायर करो। तो अगर हमारे पास a11 आता है तो हम 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हमें क्या मिलेगा? 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर यानी 9/2 मिलेगा हमारा पहला। उसी तरह से अगर हम a12 करेंगे तो हमको 1 मिलेगा प्लस 2 इंटू 2 मिलेगा, उसका स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, यानी बच्चों आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2 मिलेगा। ठीक, सेम प्रोसेस से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम a21 निकालते हैं तो हमको 2 प्लस 2 इंटू 1 का इस फॉर्मूले पे सेट करना है खाली, ठीक है, बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 4 का स्क्वायर यानी 16/2, यानी कट के आंसर आएगा 8। अगर इसी तरह हम a22 की बात करते हैं तो आएगा हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी भाई 4 और प्लस 6 36/2 यानी कि 18। ठीक, अब इसी को हम अगर सेट कर दें तो हमारे पास a11 की वैल्यू 9/2 है, a12 की वैल्यू 25/2 है, देन फिर 8 है और देन फिर 18 है। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स की खासियत कि ये 2 गुने 2 भी था और इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर रहा था। तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने जब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझाया था तो हमने बताया था कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये आपका एक ढंग हो गया, इसको आप बना लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। चलो फटाफट इसको उतार लो बच्चों, जल्दी उतारिए, ठीक है ना। अब आपके आज के होमवर्क का टाइम हो गया। अब देखो, इतना तो हमने तुम लोगों को सिखा दिया कि कैसे मैट्रिक्स बनाना है, क्या क्वेश्चंस करना है ना, मैक्सिमम चीजें हमने कर दी। अब हम आज का जरा होमवर्क आप लोग को प्रोवाइड कर दे। ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल होमवर्क है आपके पास। आपको एक्सरसाइज कौन सा करना है? जो आपको आज पहला एक्सरसाइज करना है वो एक्सरसाइज करना है 4.1 का एक्सरसाइज करना है, साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन करना है मैं बता रहा हूं। चौथे नंबर एग्जाम्पल से लेके आपको पहुंचना है एग्जाम्पल नंबर 9 तक, यानी 5 क्वेश्चंस यहां हैं। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्सरसाइज में हमारे पास आ जाता है कितने क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में? हमारे पास 21 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो 21 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हो गए। अब इन दोनों के साथ हम आपको एक और चीज देना चाहते हैं, आपके असाइनमेंट की क्वेश्चंस, ठीक है। तो असाइनमेंट की क्वेश्चंस आप कहां तक कर सकते हो जरा मैं वो भी आज बता दूं, ठीक है। 1 मिनट रुको बच्चों, थोड़ा सा हम अपना टेक्निक चेंज कर रहे हैं पढ़ने का, किस प्रकार से पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे। असाइनमेंट वाली बुक यहाँ है, 1 मिनट। हाँ बच्चों, असाइनमेंट वाली बुक है मेरे पास। मैं बताता हूँ असाइनमेंट वाले बुक में आप कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस पे आप आ जाएंगे और मैट्रिसेस पे मैं पेज नंबर बता देता हूँ। मैट्रिसेस में आप आएंगे और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से करना। तो पहला नंबर आप इसमें जो पहला पेज है वो शायद 79 नंबर पेज है।
79 नंबर पेज आप आसानी से कर सकते हैं। आप 80 नंबर पेज कर सकते हैं, 81 नंबर पेज कर सकते हैं, उसके बाद 82, 83 कर सकते हैं और 84 तक का क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। तो आप भाई असाइनमेंट में कहाँ से करेंगे, 79 नंबर पेज से स्टार्ट करेंगे, ये पेज नंबर है, ठीक है, और यहाँ कहाँ तक जाएंगे, 84 तक। इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आज का थ्योरी काफी कम है, लेकिन उस थ्योरी को शार्प करने के लिए इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। आपका क्या है भाई, इतना क्वेश्चंस आप आज कर लो। मैं बता रहा हूं ये डेली का पैटर्न होगा, डेली के डेली मैं ऐसे होमवर्क लिखाऊंगा, आपको करना है और मैं डेली के डेली ही सॉल्व करूंगा। आप सोचोगे कि हम 2 दिन बाद इस क्वेश्चन को पूछें, तो भैया जो बाद में वीडियो देख रहे हैं, आप ही को बोलो, जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पब्लिश किस दिन हुआ है, ये वीडियो पब्लिश हुआ है 12 तारीख को, 12 या 13 को हुआ है, आई होप सो, जिस दिन ईद था बेसिकली 12 तारीख को, यानी आज के दिन ये 12 या 13 तारीख, हमको एक्जैक्टली डेट नहीं पता, ये 12-13 को पब्लिश हुआ है। अगर आप इसके बाद पूछते हो, जैसे इसके डाउट का डेट मैं बता रहा हूं, इसके डाउट का डेट है कल, भाई आज तो होगा नहीं, कल आप इसका डाउट पूछ सकते हो, जो भी पूछो आज आप इसको बैठ के बनाओ और कल इसका डाउट पूछ लो। अगर आप कल नहीं पूछते हैं इतने में से डाउट, तो परसों हम भैया आपको डाउट नहीं बताने वाले हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। इस सेक्शन में से अगर आप कल डाउट पूछेंगे तो कल बताएंगे, परसों पूछोगे परसों नहीं बताएंगे, सिंपल बात, ठीक, एकदम सिस्टम में चलना चालू कर दो, ठीक। और आज से आपका वीडियो देखोगे प्रीमियर होके आएगा। प्रीमियर होके आने का मतलब है कि एक तरीके से समझो कि वो आप स्किप नहीं कर पाओगे जब तक एक बार वीडियो चल नहीं जाता है। तो ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है, खास करके प्रीमियर के टाइम पे देखो, हम एक टाइम फिक्स कर देंगे, उसी वक्त देखो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। और अभी आप इस चीज को बढ़िया से समझ जाएंगे। तो इतना होमवर्क है आपको, 21 क्वेश्चन इधर, 25 से 26 क्वेश्चन, लगभग 30-35 क्वेश्चन इसमें जाएंगे, कुल मिला के 50-60 क्वेश्चन का होमवर्क है। आज होमवर्क करो और होमवर्क करने के बाद इसको बजाते अच्छे ढंग से, हमको मैंने बात को मेरे समझो, हम थोड़ा सा चीजें स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। होमवर्क करने के बाद आपको उस होमवर्क को हमको शो भी करना है, हम देखेंगे भी उस होमवर्क को। कैसे शो करोगे, क्लिक करोगे, उसका पीडीएफ कॉपी बनाओगे या पीडीएफ कॉपी बना के मेरे पास भेजोगे। जो बच्चे हमको होमवर्क का पीडीएफ कॉपी नहीं भेजेंगे, हम अपने वीडियो को प्राइवेट कर देने वाले हैं। लिख लो मेरे बात से, हम 2-3 दिन वेट करेंगे, आज कल देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, 1-2 दिन रुक जाओ, आज ही से भेजना है, लेकिन हम 1-2 दिन तक प्राइवेट नहीं करेंगे। उसके बाद से हम अपना वीडियो प्राइवेट करना स्टार्ट कर देंगे। उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो होमवर्क मेरे को भेजे हैं, आज का होमवर्क मुझे बना के भेजे हैं। डेली का डेली आपको होमवर्क पीडीएफ कॉपी में बदलना है और बदल के हमको अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, या फिर हम एक टेलीग्राम चैनल बना देते हैं, उस टेलीग्राम का चैनल का नाम ही रख देते हैं होमवर्क, और उसी होमवर्क में आपको पटापट अपना होमवर्क डालते रहना है। सब कोई उस टेलीग्राम चैनल पे अपना होमवर्क डालेगा, हम देखेंगे किसका किसका होमवर्क बना है, किसका किसका होमवर्क नहीं बना है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखिए, जो नहीं डालेंगे होमवर्क, हम लिंक को करेंगे प्राइवेट और उसके बाद तुमको लिंक मिलने वाला नहीं है, और जब तक तुमको हम एक्सेस नहीं देंगे यहाँ से तुम देख नहीं पाओगे। तो इस बात को समझ जाओ। तो भैया सीरियस होकर पढ़ना चालू करो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत हिम्मत लगता है चीज़ों को करने में, समझ रहे हो ना बात को। तो प्लीज़ इस चीज़ को बनाइए। आज का आपका होमवर्क ये है, आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाइए, उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। होमवर्क नाम से टेलीग्राम चैनल होगा वो, उसमें आपका जैसे होमवर्क कंप्लीट हो पीडीएफ बना के उसमें भेज दो, हम आपका अपने नाम के साथ, पीडीएफ का नाम अपना नाम रख देना, जैसे पीडीएफ का नाम कुछ है तो अपना नाम, मान तुम्हारा नाम रोशन है, रोशन रख दिए, मेरे पास वो मिल जाना चाहिए। उसके साथ साथ, उन सब चीज़ों के साथ साथ जब आप ये कर लेंगे तब जाके हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ो बाबू, आसान चैप्टर है, 14 नंबर का चैप्टर है, छोटा मोटा बात है नहीं, और अभी से यही सिस्टम हमारे पढ़ाई का चलेगा और डेली के डेली वीडियो आपके प्रीमियर होके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना काफ़ी है, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। अपने अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, और आज ईद है, अच्छे से ईद को एंजॉय करिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।